कहीं यादगार किसी चीज़ों को ताज़ा करने की बाकायद थी। वो तो मैं खैर मानिए कि कोई मुस्लिम उसमें नहीं था। उनके अंदाज जो नारे लगाने के हैं और जिस तरह से किया गया, अगर ये सांसद कांग्रेस पार्टी का होता, अन्य दलों का होता, इंडिया गठबंधन का होता, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके चहेते प्लेटफार्म उस वक्त अंदर वो हंगामा चल रही थी। उस वक्त बाहर एक युवती एक युवक भी हंगामा कर रहे थे, लगातार बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे थे, लगातार मोदी के खिलाफ बोल रहे थे। तो इसको अब एक तरफ क्या बेरोजगार युवा भी अपने भड़ास निकाल रहे हैं। बेरोजगार सरकार को समय रहते इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है और ये जो घटना है, हमने कहा कि पूरी तरह से। नमस्कार। कल जिस तरीके से संसद में हंगामा हुआ, उसमें स्मोक कैन छोड़ा गया, दो लड़कों के द्वारा घुसकर ज़बरदस्ती जो उसमें पास उपलब्ध करवाया गया था। बीजेपी के सांसद हैं मैसूरू से प्रताप सिम्हा, उनके द्वारा उनके सिफारिश पे पास दिया गया था उन दो लड़कों को, जो कि अंदर घुस के स्मोक कैन छोड़े और उसके बाद से पूरा हंगामा मच गया संसद में। इस मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं। इस बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है, जिनसे जानते हैं कि इनका इस पर क्या ओपिनियन है। सर, जिस तरीके से कल संसद में हंगामा हुआ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कि लोकसभा देश का सबसे बड़ा एक पंचायत है लोकतंत्र का जी। और उस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से दो लोगों ने घुसकर कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ठेंगा दिखाया, जी, सवाल ये उठता है कि जो सांसद ने जारी किया उनकी पहचान प्रताप सिम्हा, तो प्रताप सिम्हा किस पार्टी से है? भाजपा। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उनके पिता के रिकमेंडेशन पर उन्होंने अगर दिया है और वो दृश्य उभर करके सामने आई है, तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि पूरे तौर पर कहीं यादगार किसी चीज़ों को ताज़ा करने की बाकायद थी। वो तो मैं खैर मानिए कि कोई मुस्लिम उसमें नहीं था। काश मुस्लिम होता तो और दूसरा स्वरूप देने की कोशिश की जाती। पूरी चीज़ों को अगर देखा जाता है और देखा जाए तो लगता है कि इसमें कुछ बू आ रही है और कोई सिरफिरा भी नहीं है। उनके अंदाज जो नारे लगाने के हैं और जिस तरह से किया गया और जिस तरह से देश के मीडिया ने इस पर अपनी तस्वीरें पेश की, ये पूरा मामला एक जांच का बनता है और पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। अगर ये सांसद कांग्रेस पार्टी का होता, अन्य दलों का होता, इंडिया गठबंधन का होता, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके चहेते प्लेटफार्म आज देश में कोहराम मचा कर रख देते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने जारी की पहचान उनकी दर्शक दीर्घा में जानने के लिए, और वो कैसे कूद करके तो संसद भवन की पूरी सुरक्षा की ही पोल खुल गई है और ये चिंता का विषय है। आज़ाद हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति जो जाता हो दर्शक दीर्घा में संसद की कार्यवाही देखने के लिए और ये स्वरूप उभर करके सामने आता हो, हमने कभी आज तक नहीं देखा और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जिस वक्त अंदर वो हंगामा चल रही थी, उस वक्त बाहर एक युवती एक युवक भी हंगामा कर रहे थे, लगातार बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे थे, लगातार मोदी के खिलाफ बोल रहे थे। तो इसको अब एक तरफ क्या बेरोजगार युवा भी अपने भड़ास निकाल रहे हैं। बेरोजगार युवा के सवाल तो देश में यूँ ही मुँह बाए खड़ा है। महंगाई का, बेरोजगारी आपदा का स्वरूप ले लिया है देश के अंदर में। मुझे कभी कभी चिंता होती है कि आज हंगर इंडेक्स में देश कहाँ खड़ा है। श्रीलंका में क्या स्थितियाँ हुई थी। लेकिन सरकार को समय रहते इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है और ये जो घटना है, हमने कहा कि पूरी तरह से चूक है सुरक्षा में। और सुरक्षाकर्मी कर क्या रहे थे कि सांसदों को
लात घूंसा चलाने की आवश्यकता पड़ गई। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर सरकार को पूरी तरह से अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जांच उपरांत। उस घटना के पीछे मोटिव क्या हो सकती है? हम तो यह भी नहीं कह सकते हैं कि ताज़ा करने की बकायत थी, बरसी को यादगार बनाने की बकायत थी, वो तो हम कह नहीं सकते। लेकिन जो आया है उसका जांच रपट पीपुल डोमेन में आना चाहिए। चलिए, जो भी घटनाएं हुई उसकी जांच होनी चाहिए और जनता के सामने उसकी सच्चाई आनी चाहिए। साफ तौर पे राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का ये कहना है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।